खुदा की कसम, जब किसी गरीब के गिरेबान को कुछ वार्डन या पीरा फोर्स हाथ डालता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा गला घुटना शुरू हो जाता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे गिरेबान को हाथ डाल रही है। आज गरीब की तजलील हो रही है, आज गरीब को इज्जत नहीं मिल रही। क्या ये वोट को इज्जत है? आप ये वोट को इज्जत दे रहे हैं? सीएम साहबा, आपके वालिद साहब ने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो। ये वोट है, ये मेरे साथ वोट खड़ा हुआ है, ये आपका सपोर्टर है, लेकिन इसको आपका ये काम अच्छा नहीं लग रहा। अभी देखें, एक तो पीएमएलएन के पास ना पहले ही सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं ना वो बड़े कम है। हमारे जैसे मैं कुछ भी नहीं हैं भी, अगर हैं भी तो मैं आप बता रहे हैं कि आप खुद अपना जो है इस हुकूमत का शिकार हो। मुझे इमरान खान का एक काम अच्छा लगा था, हालांकि मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। मैंने कहा भाई उस बंदे ने वो सऊदीया जाके बंदे छिड़वाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कह देता हूँ। अब वहाँ पे भी यूथ ये कहते जी ये आहिस्ता आहिस्ता मानेगा। ओ भाईजान, मुझे कोई रिश्ता नहीं दिया हुआ यूथियों ने कि मानेगा, या मेरा किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। वोटर सपोर्टर हर बंदे की अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, जो जिसको मर्जी सपोर्ट करे। अब लोग बात करते हुए भी डरते हैं। मैं जिसके आगे माइक करता हूँ, जिस गरीब के आगे माइक करता हूँ, वो आपकी पीरा फोर्स से खुश नहीं है। आपके तमाम कामों पर पानी फिर गया है, खत्म। एक बात कहना चाहूँगा, जितनी वाम है यहाँ पे, आप इस बात को मानेंगे, आप भी मानेंगे, जितना मरियम नवाज ने काम किया है ना, सिर्फ 3 काम कर दिया। आज इमरान खान के एक अल्फाज पर, एक लफ्ज पर लोग सीने हाजिर कर देते हैं। उसकी वजह क्या है? वो कमा रहे थे, हालांकि बदतरीन हालात देखे हैं मैंने इमरान खान के दौर में, बदतरीन महंगाई देखी है, लेकिन गरीब को उसने कहा कि ला दो, कोरोना से रेडियां ला दो। झूठे केस इमरान खान, मेहरबानी करें कि आप थोड़ा सा जो है ये गरीबों के सर पे हाथ रखें, ठीक है, ताकि ये आपके लिए इनके जो आंखों से आंसू निकलते हैं वो खुशी के आंसू निकले। हमें आपके कानूनों से मसला नहीं है, हमें आपने ये जो इम्प्लीमेंट्स हमारे ऊपर किए हैं हमें इनसे मसला नहीं है, हमें मसला आपके सिस्टम से। अपना सिस्टम चेंज करें, अपने नीचे के ये जो आप फोर्स निकालते हैं, आप निकालते हैं जी कौम की भलाई के लिए, वो फोर्स आके रेडी हो जाती है हमने पब्लिक को लूटना कैसे है। टैक्स में, मेरी बात से 1 मिनट, टैक्सों में कम आ रहा है, महंगाई कम है, बिल कम आ रहे हैं, जो भी हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि लोगों के दिलों के हाल जानना चाहते हैं कि लोगों के दिलों में क्या है, तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ा करें, आपको पता चल जाएगा कि लोगों के दिलों में क्या है। अगर लाहौर दिखने लग जाए और बेचारे गरीब खुदकुशियाँ करने लग जाए, इंसानियत ज़रूरी है कि रोड को क्लियर कराना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ये वाली इंक्रोचमेंट को साफ़ करना ज़रूरी है। और सीएम साहबा, आप जो है ना इस तरह करें, अपनी जो कनीज़ें और आपके जो असिस्टेंट हैं ना जितने भी, आप उनको, वो आपको ओके की आवाज़ देते हैं, यस की आवाज़ देते हैं। आप खुद भी सर्वे करें, ज़रा मार्केट में हालात जाने ना, जिस तरह आप वोट लेने के लिए आते थे, आप तो हम नज़र नहीं आते, कोई भी एमपी एमएलए नज़र नहीं आता, उनको पता है जूतियाँ पड़नी हैं। आप ना तंग करें, दुआ लें, बद दुआएं ना लें। आवाम की वजह से, आपकी वजह से आपका वोट बैंक बिल्कुल कमज़ोर हो गया, हकीकत बात है। हम बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है इसको, इमरान खान को, लेकिन उसके दौर में भी ये नहीं हुआ। मरियम नवाज दी को मचोर है, मरियम नवाज दिहाड़ियां लवारी, सारी गलबात जाके एंड मरियम से मुक जाती, लोग सानू उन्हों का नाम लै के ताने मारते हैं। मुझे एक बच्चा मिला, उसने कहा कि मेरे दादा ने वोट दिया पीपल पार्टी को कि मेरे बाप का मुस्तकबिल बन जाएगा, मेरे बाप ने दिया नवाज शरीफ को कि मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा, मैंने दिया इमरान खान को कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। उसने कहा कि हम सिर्फ अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं कि मेरा मुस्तकबिल किसके हाथ पे है। यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि नवाज शरीफ आएगा तो गरीब रोटी खाएगा, आज गरीब भूखा मर जाएगा, उन्हें नहीं पता सी। आपने पुलिस निकाली, पुलिस के ऊपर आपने डॉल्फिन लगा दी, कौमी खजाने पर बोझ। आपने डॉल्फिन निकाली, डॉल्फिन के ऊपर आपने पीरा बना दी, कौमी खजाने पर बोझ। ये जो आप अरबों रुपया लगाकर हमारे टैक्स के पैसे से जो इतना सा हम देते हैं, आप ये फोर्सें बना रही हैं, आप हमारे ऊपर लगा दें, खुदा के लिए मेरे पाकिस्तान के गरीब के ऊपर लगा दें, पाकिस्तान के गरीब को इज्जत दें, पाकिस्तान के गरीब को रिस्पेक्ट दें। आप मरियम साहिबा, आप गरीब सवारें, इंशाल्लाह पाकिस्तान खुद ब खुद सवर जाएगा। जो हफ्ता लैके तो अपने जवान ही मेरे को वीडियो पईयां ने यार, मैं अपनी गली से बाहर बह के, मेरे हूँ मैं इतने कहा मेरे अपने कज़न को हफ्ता ले आते हैं,
मेरे अपने कज़न से, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, मैंने वीडियो बना के अपने अकाउंट पे लगाई। मेरे कज़न ने कहा यार मेरा काम बंद हो जाएगा, मैंने तंग करेंगे, ठीक है। और मेरे अपने महल्ले जो काला या कांदा पीरा वाला मोटा या लंबे लंबे वाल, हर रेडी वाले को लोग पैसे लेंगे ना। ये पीरा वाले किसी से जैसे भत्ता लेते हैं, पैसे लेते हैं, ये सारा क्रेडिट भाईजान गवर्नमेंट में जाता है कि चोरां दी हुकूमत है। कि कोरोना में वाकई हमने खुद काम किया है, कोरोना में हमने किया काम। पूरा महीना जो था ना रमज़ान का, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगाया है, हमें कोई तंग नहीं किया गया। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आई हैं ना, तो ये नहीं हुआ कि आपका उठा दिया गया, थड़ी उठा दिया गया, आपके जो है वो उठा दिया गया, कारोबार नहीं करने दिया, ऐसा कोई नहीं था। आपका वोट बैंक कमज़ोर होता जा रहा है दिन ब दिन, ताजर भी आपके हक में नहीं है। अभी भी मैं हाल रोड से आया हूँ, यकीन करें कोई आपकी बात करने को तैयार कर नहीं है। पीरा फोर्स की वजह से, कारपोरेशन की वजह से पीरा फोर्स आती है और इस तरह खौफ की लामत बन के आती है कि शायद हम कभी अपने बड़ों से ना डरे हों जितना उनसे डरते हैं। आपके वादे भूल गए हैं। तो कहा था हम बिजली फ्री देंगे, अलीम खान साहब ने भी कहा था कि हम बिजली फ्री दे देंगे। मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि जिसका 300 यूनिट बिल होगा वो बिल जमा करवाने जाएगा। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, अभी महंगाई नहीं, महंगाई का तूफान आ रहा है। कोरोना में बड़े सख्त हालात थे लेकिन गरीब कमा रहा था। इमरान खान के दौर में महंगाई थी लेकिन गरीब कमा रहा था। पाकिस्तान में 70% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। अगर मैं कहूँ 40 से 50% लोग थोड़ों से, रेडियों से और ये अपना शोल्डर पे रख के चीज़ें बेचने के साथ मुंसलिक हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। आज वो बेरोज़गार हो रहे हैं। आप आटा 150 रुपये किलो कर दें, गरीब को कमाने दें। आपने वो मिसाल सुनी होगी, एक बंदे ने 100 साल इबादत की, 100 साल इबादत की, कबूलियत के टाइम पे आके शराब पी के बैठ गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल सहाफ़त की दुनिया। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब और हमजा साहब, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े सपोर्टर हैं मौजूदा हुकूमत के। उनके कामों को बुलाई करते हैं, लड़ते हैं लोगों के साथ और PMLN को सपोर्ट करते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद है पीरा फोर्स। आज पीरा फोर्स की वजह से बहुत से लोग नाराज़ हैं और बहुत से लोग परेशान हैं। परेशान ही नहीं हैं, बेरोज़गार भी हैं। मैं सबसे पहले आपकी बात हमजा साहब से करवाता हूं। हमजा साहब, पीरा फोर्स को लेकर आप क्या समझते हैं कि पीरा फोर्स की वजह से CM मरियम नवाज़ की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? कमी हो रही है, कमी हो रही है। देखें, पीरा फोर्स की वजह से मेरा तो अपना काम बंद है, लेकिन मुझे इस चीज़ पे कोई नहीं है, क्योंकि जो कानून है वो सब के लिए है। अगर एक चीज़ है कि आप लोग इनलीगल नहीं बैठ सकते, तो कहने का मतलब है कि जो सड़क है वो गवर्नमेंट की है, वहाँ पे मैं भी नहीं बैठ सकता। अगर हम लोगों को उठवाया जा रहा है तो ठीक है भाई। अब कर क्या रहे हैं कि पीरा फोर्स के जो ये बाइकों पे जो जवान हैं नए नए, ये जो मोटरसाइकिलों वाले, इन्होंने हफ्ते लगाए हुए हैं, इन्होंने हफ्ते लगाए हुए हैं। अब एक बंदा दिहाड़ी में अपनी रेडी से 1500 कमा रहा है, अब वो पीरा फोर्स वाले को अगर उधार नहीं दे पा रहा, उसकी तो कमकती आ गई है। अब जो दे रहे हैं उनके पास खड़े हो के उन्हीं से खा रहे हैं, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, जब मैडम राउंड पे आती है वो पीरा फोर्स वाले मैडम तो पहले पहुंच जाते ने, ओए नस जो है मैडम आ गई, अपने हत्थी उन्होंने रेड़ियाँ गलियाँ बढ़वाते ने। अब मेरी पूरी गली बेचारे मजदूर तबका, रेड़ियाँ लाने वाले, इसमें क्या था, वो सारे नॉन लीग के सपोर्टर थे। वो बीबियाँ हूँ मैनू कहती हैं की कर रही है तेरी मरियम, की कर रही, मैं किस किस को जवाब दूँ? तुम्हारी मेरा गिरेवान पकड़ते हैं, वो सीधा बोलते हैं, हाँ जी दसो तुसी बड़ा उन्होंने बोल दियो की कर रहे ने। देखे, अगर तो आपने कहा था कि हम लोग जो रेड़ियाँ उठवा रहे हैं हम बाज़ार लगवाएंगे, गवर्नमेंट को वैसे तो चाहिए था कि पहले बाज़ार लगवाते, पहले इनको मुतबादिल जगह देते, फिर इनको कहते भाई वो जगह आप जाओ वहाँ पे। अगर तो बकौल गवर्नमेंट के भाई जगह है, तो अगर ये लोग वहाँ पे नहीं जा रहे तो फिर आप लोग अपने ऐसे जवान तैनात करें जो दिहाड़ियाँ ना लगाएं, जो हफ्ता ना लगाएं। हम पुलिस से तंग थे, कारपोरेशन वाले तंग, कारपोरेशन वालों के बाद आपने पीरा का हमला निकाला जी, ये बड़ा ही नेको तरीन हमला है, ये तो बड़ा साफ़ सुथरा है। लेकिन जितनी दिहाड़ी इस वक्त पीरा वाले लगा, इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। अभी आप कह लें जी पीरा वाले दिहाड़ी लगा रहे हैं, अभी लोग कहते हैं जी चलान हो रहा है, नीचे कमेंट पढ़ लें गवर्नमेंट करप्ट है, गवर्नमेंट चोर है, सारा
गोल घुमा के वो गवर्नमेंट पे बात आ जाती घूमते है। पंजाब वो हमें कहते हैं आप घूमते पंजाब को डिफेंड करते हो, वो सारा जो है ना वो फिर हमें पूछते हैं, हम इसमें जानते देते हैं, कहते शर्म नहीं आती है आपको कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर और आप अपना जो है उनको डिफेंड कर रहे हैं। कितनी रेडियो वाले ऐसे हैं, मैं चीज़ लेने जाता हूँ ना, वो भाई तू बोले भी उनके हक च बोलना है, वो की कर रही हो साढ़े नाल जुल्म कर रही है, मतलब सौदा लैन अगले को चाहिए, वो सौदा देने की बजाय वो अपने हाथ लैके बह जाता है। मेरा दिल नहीं करता घरों निकलन दे। सही बात है, एम्बेरसमेंट शर्मिंदगी होती है। बहुत सर, आप किसी भी रेडी की, मैं अब ज़्यादातर मुझे देखते थे, मुझे रिक्शों वाले देखते थे, और रिक्शे वाले बेचारे जड़ियाँ सवारियाँ बैठियाँ होंगे सी आके मैंने एप्रीशिएट करते सी, वही रिक्शे वाले आके हुण मैनू कहंदे ने यार साढ़े नाल जुल्म हो रहा है। ठीक है, चलो जुल्म तो सी, अगर एक कानून निकले है, आप चाहते हैं कि लॉ के मुताबिक, दुबई में भी लॉ है, ठीक है, अमेरिका में भी लॉ है, लेकिन अमेरिका में दिहाड़ी सिस्टम नहीं है। आपने अगर मुल्क में लॉ को मेंटेन करना है, आप दिहाड़ी सिस्टम तो ख़त्म करें ना। ये जो छोटे तबके के आपके ये नए मुलाजमीन है, ये आके दिहाड़ियाँ लगाते हैं, ये दिहाड़ी सिस्टम ख़त्म करो। इन्हें तो कोई अफसर दिहाड़ी के साथ साथ क्या आप क्या समझते हैं कि यार ये इस वक्त गरीब की रेडी उठवा देना, शोल्डर मैन को गिरफ्तार करवा देना, और अपना जो है जो रेडियाँ जो ठिये लगा रहे हैं, फटे लगा रहे हैं, उनके फटे उठवा देना, क्या ये अमल ठीक है? कामरान भाई, ये माइक है, अगर ये आपको आपकी गली में से नहीं मिल रहा, आपकी मजबूरी है रोड से जाके लेना। जी ऐसे ही है। मजबूरी है, जब किसी गली के बाहर आपको कोई स्टॉल नहीं ना मिलेगा तो आपकी मजबूरी है मार्केट में जाना। ठीक है, जब आपने एक फोर्स निकाल दी है, आपने मार्केटें बना दी हैं, तो आप उनको कहें कि भाई इनको प्रॉपरली तौर पे बैठने ही ना दो। जो 4 घंटे वो बैठे होंगे ने, जो राउंड का टाइम आता मोटरसाइकिल वाले आके उन्होंने कह देंगे और रेडी अंदर वाल लो मैडम आ रही। जो हफ्ता लैके थोड़े अपने जवान ही, मेरे को वीडियो पईयां ने यार, मैं अपनी गली से बाहर बह के, मेरे हूँ मैं इतने कहा मेरे अपने कज़न को हफ्ता ले आते ने, मेरे अपने कज़न से, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, मैंने वीडियो बना के अपने अकाउंट पे लगाई। मेरे कज़न ने कहा यार मेरा काम बंद हो जाएगा, मैंने तंग करेंगे, ठीक है। और मेरे अपने महल्ले जो काला या कांदा पीरा वाला मोटा या लम्बे लम्बे वाल ने, हर रेडी वाले को पैसे लेंदा, हर रेडी वाले को मैं उंगलों से गिनवा सकना। मैंने उसको खुद रेडियो से फ्रूट उठा के खाते हुए देखा है, रोड के ऊपर रेडी लगी हुई है, मेरे मोबाइल में वीडियो मौजूद है। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि गवर्नमेंट अगर अच्छे के लिए कोई इदारा निकालती है ना, लेकिन वो इदारा निचली सतह पे अवाम का खून चूस रहा होता है, उसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी सख्ती गरीब के लिए सख्ती हो जाती है, जो गरीब पहले 100 दे के रेडी लगा रहा था आज 500 दे के रेडी लगाएगा। लेकिन उसमें अगर ये लोग कुछ करते हैं ना, ये पीरा वाले किसी से जैसे भत्ता लेते हैं, पैसे लेते हैं, ये सारा क्रेडिट भाईजान गवर्नमेंट को जाता है कि चोरां दी हुकूमत है। फिर लोग क्या कहते हैं, तो सिर्फ वीडियो च कमेंट पढ़ लिया करो। मुझे खुशबू ये आ रही है, यानी कि आप चाहते हैं कि रेडी वाला काम ना करे। जी, रेडी वाला काम करे। देखे ना, अब एक कानून बन गया है, आइन पास हुआ है जी, यहाँ पे रेडियाँ नहीं लगेंगी, फलां जगह पे जैसे सस्ता बाज़ार है वहाँ पे लगेंगी। एक चीज़ बन गई है, आप और मैं बोलने से एक चीज़ यहाँ पे नहीं लग सकती। अगर तो वो प्रॉपरली तौर पे एक बाज़ार मिल गया तो वहाँ पे जाके बैठना चाहिए उनको, ठीक है। अब आधे बंदे, आप मेरे साथ चले माचिस फैक्ट्री हमारे शाहजरा में, आधे बंदे बाज़ार के वहाँ पे चले गए हैं, लेकिन आधे अभी भी लुक छुप पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, जब अभी भी वो कर रहे हैं। के तौर पे आपके शाहजरा की जो आबादी है तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ हो। 2.5 करोड़, ठीक है। अब 2.5 करोड़ बंदे में से 1.5 करोड़ से मैं कहता हूँ 2 करोड़ बंदा गुर्बत की लकीर में हाँ है, अच्छा, और उसमें से तकरीबन 30 लाख बंदे रेडी से जुड़े हों। बिल्कुल जुड़े होंगे। आप 30,000 लगा लें, आपके शाहजरा में सर 100 रेडी नहीं है सर, 500 रेडी होगी, बाकी सर अपना जो है 35,000 40,000 बंदा क्या करेगा? यार मेरी बात सुने, अभी कल आपके यहाँ पे चैनल पे एक बंदे ने बोला था कि मरियम नवाज़ पैसे ले रही है। पहली बात देखें, ये दुकानदार है, उसकी दुकान की जितनी बाउंड्री है, उसने दुकान के आगे कोई 4 फुट या 5 फुट का आगे उसने शर्ट निकाला हुआ है, ठीक है, अपने उसने थड़े बनाए हुए हैं, उसी थड़े पे उसने उसी बंदे को 50,000 रुपये के ऊपर फट्टा दिया हुआ रेंट पे, ठीक है। अब मरियम नवाज़ ने वही ख़त्म करके उन्हीं लोगों को उसी जगह पे 3,000 रुपये में, अगर वो आपको उसी जगह पे आपको काम करने के लिए गवर्नमेंट, अब आप गवर्नमेंट की जगह पे दुकानदार भी तो पैसा ले रहे हैं ना। पहली बात है कि हमारी जो पब्लिक है ना वही नहीं सही। अगर आप इतने यहाँ पे 10 लोग निकाले, 10 में से 9 ऐसे होंगे जो फाइलर ही नहीं है, जो टैक्स ही नहीं पे करते। फिर ये लोग कहते हैं जी हमारे टैक्स पे पैसे खा रहे हैं, एनटीएन में कोई बंदा फाइलर ही नहीं है, ठीक है। जब आप कानूनी तरीके पे गवर्नमेंट को अपना हक अदा नहीं ना करते, फिर वो गवर्नमेंट के पास दूसरे तरीके होते हैं आपसे लेने के,
बाकी ये जो कहते हैं ना कि पैसे लेके रेडी लगवा रही, अब वो 3,000 में रेडी दे रही है इनको, वो नहीं वारे में, पहले ये उन्हीं को 50,000 रुपया दे के उधर बैठे हुए थे। ठीक है, तो मेरा सवाल चले, मैं काशिफ भाई आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूँगा इमरान खान से। क्यों बोला, हमने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उसको, आए हर प्रोग्राम में उसको क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन मैं एक बात याद यहाँ पे करूँगा कि कोरोना में वाकई हमने खुद काम किया है। कोरोना में हमने किया काम, पूरा महीना जो था ना रमज़ान का, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगाया है, हमें कोई तंग नहीं किया गया। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आई हैं ना, तो ये नहीं हुआ कि आपका उठा दिया गया, थड़े उठा दिया गया, आपके जो है वो उठा दिया गया, कारोबार नहीं करने दिया, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन सीएम साहबा आप ये देखें कि रियासत मदीना का दावेदार वो था, लेकिन आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करवा रही हैं रियासत मदीना में, तो आप ये भी तो देखें ना कि उस वक़्त के खलीफा क्या करते थे। वो तो रात को बेस बदल कर ख़ुद गरीबों की हालत पूछा करते थे। वो तो रात को खुद अगर उनके घर में कोई चीज़ खाने के लिए होती थी, अगर उनको कोई पहचानता भी नहीं था, एक बुढ़िया नहीं पहचानती थी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो आप जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा मैं अगर होती सामने तो मैं उमर मेरे सामने होते तो मैं उनके पूछती। तो उन्होंने कहा उमर ने क्या ऐसा कर दिया, उन्होंने कहा वो कैसा हुक्मरान है जिसको पता ही नहीं है गरीब की किस हालत में है। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े, उनके आंसू जारी हो गए कि उमर से कोई कुता ही ना हो जाए। ये यकीन करें बड़ी प्यारी हदीस है, अगर हमने उनसे सबक लेना है तो गरीब आदमी को रिलीफ दें। गरीब आदमी ठीक है, जिस तरह भी वो काम आप कर रही हैं, आप इसको यूरोप बना रही हैं, दुबई बना रही हैं, सऊदीया बना रही हैं, लेकिन उन जैसी सहूलियात भी तो दें ना। यहाँ पर टैक्स भी पे किया जा रहा है, लेकिन उन जैसी सहूलियात नहीं है। अगर कोई बंदा एक बंदा काम कर रहा है, उसके खाने वाले 10 लोग हैं, अगर आप उसका वो उठा देंगे, वो कहाँ से कमाएगा, वो क्या करेगा? आपका वोट बैंक कमज़ोर होता जा रहा है, दिन ब दिन ताजर भी आपके हक़ में नहीं है। अभी भी मैं हाल रोड से आया हूँ, यकीन करें कोई आपकी बात करने को तैयार नहीं है, पीरा फोर्स की वजह से, कॉरपोरेशन की वजह से। पीरा फोर्स आती है और इस तरह खौफ की लामत बन के आती है कि शायद हम कभी अपने बड़ों से ना डरे हों जितना उनसे डरते हैं। यार हक हलाल कमा रहे हैं, रिज़्क़ कमा रहे हैं, इतना खौफ ना फैलाया जाए। आगे मुल्क के हालात आपके सामने क्या हैं, गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है। आपको चाहिए कि आपको ये खाने पीने की अशिया में रिलीफ देना चाहिए, बिजली के बिलों में कमी लानी चाहिए। आपके वादे भूल गए हैं। आपने तो कहा था कि वो बिलावल साहब ने कहा था, अगर वो पंजाब में है तो मैं उनसे कह रहा हूँ, आपने तो कहा था हम बिजली फ्री देंगे। अलीम खान साहब ने भी कहा था कि हम बिजली फ्री दे देंगे। मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि जिसका 300 यूनिट बिल होगा वो बिल जमा करवाने जाएगा तो बैंकर कहेगा कि आपका बिल अदा हो चुका है। अगर तो आप IMF के पीछे लग कर ये सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर आवाम को सीधा बताएं कि भाई ये सारा कुछ उनके कहने पे होना, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमें इक़्तिदार मिला और हम बैठे हुए हैं। देखिए मेरा फार्मूला यहाँ पर ये है, ठीक है। और अभी मैं बताता चलूँ, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, अभी महंगाई नहीं, महंगाई का तूफान आ रहा है। IMF की 13 शराइत हमने मान ली हैं, चले कर्जा लेना हमारी मजबूरी है, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है, आप कर दें। मुझे पता है कि मुझे इमरान खान साहब बता गए थे कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो हम नहीं करते, IMF करता है। IMF कहता है गंदम का ये रेट रखो तो हम वो कर देते हैं, IMF कहता है फलां चीज़ इतने में बेचो तो हम इतने में बेच देते हैं। लेकिन मेरा मुतालबा ये है, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान था तो मैं भी कमा रहा था, कोरोना में बड़े सख्त हालात थे लेकिन गरीब कमा रहा था। इमरान खान के दौर में महंगाई थी लेकिन गरीब कमा रहा था। पाकिस्तान में 70% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। अगर मैं कहूँ 40 से 50% लोग थोड़ों से, रेडियों से और ये अपना शोल्डर पे रख के चीज़ें बेचने के साथ मुंसलिक हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। आज वो बेरोज़गार हो रहे हैं, आप आटा 150 रुपये किलो कर दें, गरीब को कमाने दें। हमजा भाई इस पे ना एक बात करूँगा, आपने वो मिसाल सुनी होगी, एक बंदे ने 100 साल इबादत की, 100 साल इबादत की, कबूलियत के टाइम पे आके शराब पी के बैठ गया। ठीक है, अभी मरियम नवाज ने 3.5 ये पौने तकरीबन 2 साल 1.5 साल इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये एंड पे आके ये जो इन्होंने गरीबों के चलान, पीरा फोर्स, ये जो अपना वोट बैंक ख़राब किया, थोड़ा सा एक बात और ख़राब किया कि मार्केट में बंदा कैसे आएगा जब वो निकलेगा घर से, उसको वैसे ही 2-3 हज़ार का चलान दे दिया गया है, वो कैसे आएगा मार्केट तक? तो पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, मैं ना कैसे पहुंचेगा? एक सरकारी बंदे ने कभी भी नहीं पूछना कि भाई
आपकी सीएम या उस सरकारी बंदे को क्या है, कोई मर्जी सीएम हो, कोई मर्जी हो, उनकी दिहाड़ियां लग रही हैं, 50,000 तनख्वाह मुझे मिल रही है। किससे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं पूछना, किससे सानू एमपीए ने नहीं पूछना, किससे एमए ने नहीं पूछना। साडा गिरवान फंड है यही पब्लिक ने, सानू इत्थे वेखना है यही पब्लिक ने, सानू एप्रीशिएट भी करना है ऐसी पब्लिक ने, सानू गालां भी करनी है ऐसी पब्लिक ने। हमें अगर आप लोग चाहते हैं ना कि लोगों के दिलों के हाल जानना चाहते हैं कि लोगों के दिलों में क्या है, तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ा करें, आपको पता चल जाएगा कि लोगों के दिलों में क्या है। अगर मैं एक पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ ना, मैं नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो इसमें नून लीग मुझे खाने को नहीं देती। मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ उनके अच्छे कामों की वजह से। मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, मेरे एरिया में अच्छे रोड हैं, जहाँ पे मरीज़ मर जाता था आधे घंटे में, हॉस्पिटल नहीं पहुँचता था, वो मरीज़ 5 मिनट में पहुँच जाता है। मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ खुशहाली की वजह से, मैं इन्वायरमेंट की वजह से। अब कुछ दिखता है कि भाई लाहौर है, तारीफ होती है, ठीक है, कराची वाले करते हैं, मैं इसलिए करता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं जो है वो मैं उनका उठाऊँ। ये तो नहीं हो सकता कि अगर लाहौर दिखने लग जाए और बेचारे गरीब खुदकुशियाँ करने लग जाए। इंसानियत ज़रूरी है कि रोड को क्लियर कराना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ये वाली इंक्रोचमेंट को साफ़ करना ज़रूरी है। अगर एक इंसान खुद ही नहीं कमा पा रहा, वो अपने बच्चों को रात को क्या देगा जाके, उसके बच्चे मांगेंगे पापा हमें ये चीज़ चाहिए, पापा आज हमने मोबाइल में ये देखा कि वो बर्गर खा रहे थे। अगर वो बाप ही कहेगा कि यार मैं अपने बच्चों को कैसे दूँ, वो तो ज़ाहिर बात है वो खुदकुशी कर लेगा। वो तो अपना सफ़ेद पोश आदमी किसी से ऐसे भी नहीं कर सकता। तो किसने करना है? ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो निज़ाम चला रही है। लेकिन उसके बाद हुक्मरानों को ये वसातत अगर अल्लाह ताला ने दिया है, आपको इक़्तिदार दिया है, आप इसको ज़ाया ना करें। अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और सीएम साहबा आप जो है ना इस तरह करें, अपनी जो कनीज़ें और आपके जो असिस्टेंट हैं ना जितने भी, आप उनको, वो आपको ओके की आवाज़ देते हैं, यस की आवाज़ देते हैं। आप खुद भी सर्वे करें ज़रा, मार्केट में हालात जाने ना। जिस तरह आप वोट लेने के लिए आते थे, आप तो हम नज़र नहीं आते, कोई भी एमपी एमएलए नज़र नहीं आता, उनको पता है जूतियाँ पड़नी है। आप आएँ, आप पूछें आवाम से यार तुम्हारा क्या हाल है, कैसी गुजरी है। अगर तो आपने रियासत मदीना वाला काम करना है तो फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, ये तो लोगों को पूछते थे जाके, बेस बदल के जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बेस ना बदलें। आपका माशाल्लाह प्रोटोकॉल ही इतना, उनका तो प्रोटोकॉल भी कुछ नहीं था क्योंकि वो अल्लाह से डरते थे। लेकिन आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप ना तंग करें, दुआ लें, बद दुआएँ ना लें। आवाम की वजह से, आपकी वजह से आपका वोट बैंक बिल्कुल कमज़ोर हो गया। हकीकत बात है, हम बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है इसको, इमरान खान को, लेकिन उसके दौर में भी ये नहीं हुआ। अभी भी हमें लोग कहते हैं कि बड़ी तुम इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू देते हो, इसके खिलाफ इंटरव्यू दे के दिखाओ। हम खिलाफ नहीं दे रहे। ये हमजा ने यहाँ पर बात की, हमजा ने कहा कि मैं सपोर्ट कर रहा था अच्छे कामों की वजह से, लेकिन आज आपके अच्छे कामों में पानी फिर गया है। वो कह रहे हैं कि आप जो काम कर रही हैं ना, नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ा करें, ये ना समझें कि ये पीटीआई के सपोर्टर वोटर जो हैं ये नीचे बैड कमेंट्स कर रहे हैं, ये आपका सपोर्टर है, लेकिन इसको आपका ये काम अच्छा नहीं लग रहा। अभी देखें, एक तो पीएमएलएन के पास ना पहले ही सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं ना वो बड़े कम हैं। हमारे जैसे मैं कुछ भी नहीं हैं भी, अगर हैं भी तो मैं आप बता रहे हैं कि आप खुद अपना जो है इस हुकूमत का शिकार हो। मैं कख भी नहीं हूँ। एक बात है, अगर मेरे जैसे कुछ भाई हैं जो कर रहे हैं, अल्लाह पाक को जिन बंदों को देखें, किसी के काम को जो है ना वो करनी चाहिए। अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना ईमान का हिस्सा है, ठीक है। मैंने इसी जगह पे खड़े होके लिबर्टी में, मुझे इमरान खान का एक काम अच्छा लगा था, हालांकि मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। मैंने कहा भाई उस बंदे ने वो सऊदीया जाके बंदे छिड़वाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कह देता हूँ। अब वहाँ पे भी यूथ ये कहते हैं जी ये आहिस्ता आहिस्ता मानेगा। ओ भाईजान, मुझे कोई रिश्ता नहीं दिया हुआ यूथियों ने कि मानेगा, या मेरा किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। वोटर सपोर्टर हर बंदे की अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, जो जिसको मर्जी सपोर्ट करे, ठीक है। पीटीआई का जितना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया है ना, हमारा उनके मद्दे मुकाबले कख भी नहीं है, कुछ कख भी नहीं है। अगर हम कोई 4 वर्कर जलाली हम बोलते हैं उनके हक में, नून लीग के पास इतना काम है ना, अगर नून लीग के वर्कर्स, नून लीग के सपोर्टर्स दिल से ये बातें अगर वो सोशल मीडिया पे आके करें ना, तो पीटीआई वाले झूठ बोल के हमसे इतना ऊपर है, तो हम सच बोल के उनसे कितना ऊपर जा सकते हैं। और बड़ा पैगाम दे रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि इनके पास ये जो काम करते हैं ना, ये एक दूसरे की मुशावरत से करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारी लंगड़ा जो था ना उसके पास एक हथियार था। इमरान खान जो था ना उसके पास एक हथियार था। वो क्या करता था कि वो लाइव पे बैठ जाता था कि मैं
पब्लिक के कहने पे जो कर रहा हूँ कर तो वो अपनी मर्जी से रहा होता था जो भी, ठीक है। ये लोग जो फैसला करते हैं, ये हुक्मरानों वाला फैसला करते हैं, वो सिर्फ ये कहता था कि मैं पब्लिक में बैठ के, मैं आप में बैठ के आप फैसला कर रहा हूँ। वो करता कख भी नहीं था, वो सिर्फ अवाम के दिल जीतने के लिए, सिर्फ उसके पास जुबान थी, उसके पास हथियार था, उसके पास शातिर माइंड था, उसके पास चलाकियाँ थी, वो लुमड़ी वाला दिमाग था, चलाकी समझ ले, चलाकी थी। आज खुदा की कसम जब किसी गरीब के गिरेबान को कुछ वार्डर या पीरा फोर्स हाथ डालता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा गला घुटना शुरू हो जाता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे गिरेबान को हाथ डाल रही है। आज गरीब की तजलील हो रही है, आज गरीब को इज्जत नहीं मिल रही। क्या ये वोट को इज्जत है? आप ये वोट को इज्जत दे रहे हैं? सीएम साहबा, आपके वालिद साहब ने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, ये वोट है, ये मेरे साथ वोट खड़ा हुआ है। और आपको मैं 2 मिनट, हमजा भाई 2 मिनट आगे हैं। मैं अब लोग बात करते हुए भी डरते हैं। मैं जिसके आगे माइक करता हूँ, जिस गरीब के आगे माइक करता हूँ, वो आपकी पीरा फोर्स से खुश नहीं है। आपके तमाम कामों पर पानी फिर गया है, खत्म। एक बात कहना चाहूँगा, जितनी आवाम है यहाँ पे, आप इस बात को मानेंगे, आप भी मानेंगे, जितना मरियम नवाज़ ने काम किया ना, सिर्फ 3 काम कर दे। ये जो गरीबों के लिए रोज़गार कर दे, बिजली जो है बिजली सस्ती कर दे, और पुलिस का सिस्टम ठीक कर दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 100 साल मरियम नवाज़ की हुकूमत गिर जाए, मेरी टेंड कर देना। सिर्फ एक पुलिस नूं ठीक कर देन, बिजली सस्ती कर देन, ते ए गरीब दा जेड़ी रोज़गार है ना, ये खोल देन। लोग आपके लिए मरने मिटने को तैयार हो जाएंगे। आज इमरान खान के एक अल्फाज पर, एक लफ्ज़ पर लोग सीने हाजिर कर देते हैं। उसकी वजह क्या है? वो कमा रहे थे, हालांकि बदतरीन हालात देखे हैं मैंने इमरान खान के दौर में, बदतरीन महंगाई देखी है, लेकिन गरीब को उसने कहा कि ला दो, कोरोना से रेडियां ला दो। झूठे केस इमरान खान के दौर में हुए हैं ना, वल्ला ये जो डक्की के साथ हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पास भी दिन प्रूफ पड़ा हुआ है। ਲੱਖ रुपया दे के मैं जान छड़ाई सी। और जो CIA का ना DSP सी, हुण वो DSP हो गया मजाज अंसरा, ये मैनू किसी के चक्कर च लैके गए सी, किसी के चक्करों में। मेरा एक दोस्त वो किसी को ब्लैकमेल करता है, उनको बताने वाला मैं हूँ, वो बंदा अंदर जाके पकड़ा जाता है, वो अंदर 60,000 रुपया दे के छूट जाता है, मुझे बहाने से कॉल करके बुलाया जाता है, बिठा लिया जाता है। डक्की वाला सेम सिस्टम, ए वे परचा है, वेग परचा है, वेग परचा, तेन इत्थे तुनांगे, इत्थे तुनांगे। ਲੱਖ रुपया मेरे प्यो ने दिता सी। जिन्ने झूठे परचे इमरान खान के दौर च होए, जिन्नी झूठी चरस के परचे इमरान खान के दौर च होए, जिन्नियां दुकानां वालियां नूं कोविड च फड़ के लैके गए, वो सारा उसका जो गंद वो बैठ गया हुआ है, वो सारा कुछ गरीब भूल गए हुए हैं, सिर्फ आपकी इन सख्तियों की वजह से। वो आप पे उनका सख्त फैसलों की सर्दियाँ हैं, यकीन करें कि सर्दियों में 70-70 रुपये का यूनिट एक दुकानदार को पड़ रहा है। हमारे दुकानदार है वो बेचारे 12-12 हज़ार सिर्फ एक डीप फ्रीज़र लगाते हैं, चलाते हैं, और एक बल्ब चलता है। 100-120 यूनिट चले हैं, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। अभी सर्दियों में ये हालत, तो गर्मियों में क्या होगा? अभी तो आपके पास मौका है बिजली को भी स्टोर करने का। आप कीमतों को क्यों नहीं कम करते? IMF से मुतालबा क्यों नहीं करते कि हम गरीब को रिलीफ देना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें। हाँ ठीक है, हम आपसे कर्ज ले रहे हैं, सूद भर रहे हैं, लेकिन गरीब को तो यार रिलीफ दिया जाए ना। हम तो बात गरीब की होनी चाहिए, चाहे नून लीग हो, चाहे इमरान खान हो, जरदारी हो, इनको चाहिए। इनके अलावा है कौन है? हम जब से जवान हुए हैं, अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, जारी बात है, अब इनको ही देखा है, और कौन है? हमें चाहिए कि बेस्ट घूमत चल रही है, बड़ी बेस्ट चल रही है। ये थोड़ा सा मेहरबानी करें, अगर हम आपके वोटर सपोर्टर हैं, हम आपसे पम्बली रिक्वेस्ट, मैं वेला बैठा हूँ 1.5 महीना हो गया, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है। मैं कहता हूँ यार जितने सारे ने उतने मैं भी हूँ, जिधर सारे नहीं तनकीद उधर मैं भी हूँ। आपको निशान मेहरबानी करें कि आप थोड़ा सा जो है ये गरीबों के सर पे हाथ रखें, ठीक है, ताकि ये आपके लिए इनके जो आंखों से आंसू निकलते हैं वो खुशी के आंसू निकले। हमें आपके कानूनों से मसला नहीं है, हमें आपने ये जो इम्प्लीमेंट्स हमारे ऊपर किए हैं, हमें इनसे मसला नहीं है, हमें मसला आपके सिस्टम से। अपना सिस्टम चेंज करें, अपने नीचे के ये जो आप फोर्स निकालते हैं, आप निकालते हैं जी कौम की भलाई के लिए, वो फोर्स आके रेडी हो जाती है। हमने पब्लिक को लूटना कैसे है, टैक्स में, मेरी बात से 1 मिनट, टैक्सों में कम आ रहा है, महंगाई कम है, बिल कम आ रहे हैं, जो भी हो रहा है,
ठीक है, हम इस चीज़ अगर अब हम अपना कमा के भी अगर हम पीरा फोर्स को दिहाड़ियाँ दे रहे हैं, अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ कि हर MPA के हर एक जो MPA के ये मुंशी होते हैं या जो इनके PA होते हैं, हर बंदे को पता है कि पीरा फोर्स दिहाड़ी लगा रही। थाने में चले जाओ, थानेदार कहते हैं जी पीरा वाले बड़ी दिहाड़ी ला रहे हैं। मैंने बजाते खुद, मैं जिस दफ्तर में गया हूँ, मैं जिस जगह पे गया हूँ, मैं वकीलों के उन्होंने कहा जी पीरा फोर्स वाले बड़ी दिहाड़ी ला रहे हैं। अगर तो ये दिहाड़ी ला नहीं आए ने, अवाम ने यह नहीं कहना पीरा वाले दिहाड़ी ला रहे हैं, अवाम ने कहना मरियम नवाज दी को मचोर है, मरियम नवाज दिहाड़ियाँ लवा रही। सारी गलबात जाके एंड मरियम तो मुक जाती, लोग सानू उन्होंने का नाम लै के ताने मारते हैं। मुझे एक बच्चा मिला, उसने कहा कि मेरे दादा ने वोट दिया पीपल पार्टी को कि मेरे बाप का मुस्तकबिल बन जाएगा, मेरे बाप ने दिया नवाज शरीफ को कि मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा, मैंने दिया इमरान खान को कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। उसने कहा कि हम सिर्फ अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं कि मेरा मुस्तकबिल किसके हाथ पे है। यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि नवाज शरीफ आएगा तो गरीब रोटी खाएगा, आज गरीब भूखा मर जाएगा, उन्हें नहीं पता सी। आपने पुलिस निकाली, पुलिस के ऊपर आपने डॉल्फिन लगा दी, कौमी खजाने पर बोझ। आपने डॉल्फिन निकाली, डॉल्फिन के ऊपर आपने पीरा बना दी, कौमी खजाने पर बोझ। ये जो आप अरबों रुपया लगाकर हमारे टैक्स के पैसे से जो इतना सा हम देते हैं, आप ये फोर्सें बना रही हैं, आप हमारे ऊपर लगा दें। खुदा के लिए मेरे पाकिस्तान के गरीब के ऊपर लगा दें, पाकिस्तान के गरीब को इज्जत दें, पाकिस्तान के गरीब को रिस्पेक्ट दें। आप मरियम साहिबा, आप गरीब संवारें, इंशाल्लाह पाकिस्तान खुद ब खुद संवर जाएगा। ये जितनी फोर्सें बनी है ना, इनका एक एक अफसर हर थाने में हर जगह पर तैनात करे। ये जब अपनी ड्यूटी पे आते हैं ना, इनको कहे जी आके लफ दें, आपने आज किसी से रिश्वत नहीं लिया, आज आपने किसी से दिहाड़ी नहीं लगाई, ये अगले दिन ड्यूटी पे ही नहीं जाएंगे। ओ भाईजान, ये हलफ दे देंगे। मैं एक पुलिस वाले से सुन रहा हूँ, उन्हें कहा यार को गुनाह कर, फिर अपना ईमान है ना उनका। उसने कहा गुनाह कर दो तो कुरान झूठा उठा लो तो कुफारा दे दो। नाउज़ुबिल्लाह, ये तो ईमान है यहाँ पर, अस्तगफिरुल्लाह, कि आपसे गुनाह हो जाए और आप झूठी कसम खा लें, बाद में इतने बंदों को खाना खिला दें। पहले मिसाल थी कि चोर की कसम नहीं होती, लेकिन अब मिसालें उल्टी हो रही हैं कि भाईजान मुलाजमों की कसमें नहीं होती। अब ये उल्टी रवायत आ रही है सारी कि भाईजान। अभी मैं इसी जगह पे खड़े होकर अभी 10 बंदों से सवाल करूं तो कोई आपसे मुतमईन नहीं है। खैर, यानी खाओ, अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना मेरे नज़दीक ईमान का हिस्सा है। और जो आपके अच्छे काम है, जो आपकी अच्छी बातें हैं, उनको भी हम अप्लाइज करते रहे, लेकिन आज नहीं। आज एंड हो गई है, आज बस हो गई है। लोग लानते देते हैं और शौक नहीं है हमें अपने ऊपर अपना जो है थू थू करवाने की। और ये हमजा साहब अपना जो है आपके वोटर सपोर्टर हैं और आज ये तनकीद नहीं कर रहे, ये तनकीद बराए सलाह कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रोज़ किसी एक टॉपिक पे ये माइक उठाने का मकसद भी यही था कि आपकी बात हो, अपनी बात ना करें, अपनी ख्वाहिश ना जाहिर करें। और मैं इस चीज़ को ईमान का हिस्सा समझता हूँ और ये सिर्फ आपके लिए माइक है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।